हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की बेटा क्लास है क्लास 10 साइंस, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। ठीक है। और चैप्टर का नाम है मानव। कल हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में 6 नंबर का कराया था, एक से लेकर 6 तक। आज बेटा उससे आगे कराने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बताया करो। ठीक है, जैसे हमें आपको पता चले कि आप पढ़ रहे हो इस चैनल पर, तो हम और कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप हमें बता सकते हो कमेंट करके। क्वेश्चनों में दिक्कत है, क्वेश्चन आपके पास नहीं है, फॉर्मूले आपके पास नहीं है, तो हम कुछ न कुछ व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, मगर जहाँ तक है तहाँ तक बेटा आप अपने पास एक कुमार मित्र की बुक रखो सामने, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम बताएं। आज हम आपके आज हम इस चैनल पर पोस्ट में पहले चैप्टर के फॉर्मूले सारे डालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सेवेंथ बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। मेरा सेवेंथ क्वेश्चन है, चलिए बेटा देखिए, आइए देखते हैं। तो बेटा सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टों से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी। ठीक है, देखते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेमी की दूरी देख सकता है। 40 बेटा देख रहा है, तो देखने पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो बीच कर 40 है। देखने की बात आए, दिखाई देता है, तो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ओबी जिसे कहते हैं। ओबी का नाम होता है प्रतिबिंब। ठीक है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। क्षमता क्या होती है, पी क्षमता पी होती है। कल ही वाले बेटे फॉर्मूले हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब बेटा स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या होती है, 25 सेमी। तो ये दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी। आंख हमारी ये हमारी वस्तु है। अब दिमाग की दूरी है बेटा 25 सेमी की दूरी। वस्तु और नेत्र की दूरी क्या होती है, यू। यू बेटा, ठीक है। हाँ तो बेटा देखिए, तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, हमने आपसे क्या कहा था कि वस्तु की जो दूरी होती है बेटा यू, यू हमेशा आपको निगेटिव रखना। ठीक है, अब आगे आप कहोगे कि सर दूर दृष्टि दोष है तो ओबी का मान पॉजिटिव रहेगा। नहीं, अगर दूर निकट है तो सभी के आगे आपको माइनस करना। ठीक है, यू का मान हमेशा नेगेटिव करना है। क्लियर है। अब बेटा दूर दृष्टि दोष है तो उसमें आपको देखना है कि ओबी और यू के मान अगर 25 से कम है तो ओबी का मान प्लस का रहेगा। अगर किसी का भी मान 25 से ज्यादा गया सेमी से, सब क्या लग जाएगा, निगेटिव चिन्ह। तो यहाँ ओबी का मान 25 से ज्यादा है, माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये लगे फॉर्मूले, आइए करते हैं। तो बेटा फॉर्मूला है, हमें पी के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, आप देख लीजिए, एफ। पी के लिए एफ निकालनी है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/v कितनी है, -40 माइनस 1/25। 1/f इक्वल टू -40 माइनस माइनस प्लस 1/25। 1/f इक्वल टू बेटा एलसीएम कितना आएगा इसका, आप चेक कर लीजिए। एलसीएम 40 माइनस 2, कितने से काटोगे, 5 से काट दो, 8 5 काट दो, 2 से 5 से काट दो, 8 8 से काट 8 40 40 पंजे 2 से, तो बेटा एलसीएम आ गया आपका 200। 40 पंजे कितने होता है, 2 से प्लस 25 अट्ठे 2। ठीक है, इसका बेटा से भाग लगाया तो 40 पंजे 2 से 5 बार, एक गुणा में इंटू लिखो या मत लिखो, प्लस 25 अट्ठे 2 से। ठीक है, 1/f इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो 3 3 बट्टे अपॉन 200।
देखो पॉजिटिव 8 है, माइनस के 5 में कितने रहेगा, 3 रहेगा। अभी बना, अब बेटा कैंची गुणा करना है आपको, तो आपको एफ का मान निकालना है। एफ 3f इक्वल टू 3f इक्वल टू 2, ठीक है। एफ इक्वल टू 200 अपॉन 3, ये बेटा आ गया एफ का मान। भाई एफ वहीं रहने दो, जो एन टू में कहाँ पहुंच जाए, भाग पहुंच जाएंगे, एफ का मान आ गया। हमें निकालनी है बेटा पी, तो एफ का मान किस में आया, सेमी, सेमी में आया। हमने भाग नहीं लगाया है, अच्छा है भाग लगा सकते हैं। अब बेटा सूत्र लगा दीजिए वाला, पी बराबर 100 अपॉन 100 अपॉन एफ कितनी बेटा, 200 अपॉन 3 इक्वल टू, आपको पता है इसके बट्टे ये है, उसकी कितना मान लेंगे, 1, पहली चौथी दूसरी तीसरी, 100 अपॉन 3 अपॉन, इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 0, सी बराबर 3/2 भाग लगाना 1.5। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, जैसे हम डी से लिख सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर ये 7 था। कल हमने आपको टेस्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कराए, आज उससे आ गए, ठीक है। यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल देना बेटा, लेक्चर सेकेंड, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। एक बार बेटा पढ़ लिया, बुक सामने रख के पढ़ा करो, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये तो है नहीं है कि हमने आपको सुना दिया और आपके समझ में आ जाए, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार फॉर्मूले पढ़ोगे उतने अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कहता है। मेरा 8 क्वेश्चन कह रहा है 37.5 फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो उसकी आंख से कितनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा। तो 37.5 सेमी फोकस दूरी क्या होती है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, बेटा फोकस दूरी होती है एफ, 37.5 से हमने लिख दिया। अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी दूर रखी है, अवतल लेंस मान लो हम है, बस तो ये है दूरी कितनी है 25, बस, और लेंस की दूरी क्या होती है यू, यू हमेशा माइनस होता है, ठीक है। 25 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी पूरी बेटा निकाल, ये है, ठीक है। तो वस्तु और लेंस की दूरी जी मान लो वस्तु ये लेंस है, वस्तु और लेंस की दूरी 20 है, तो वस्तु और लेंस की दूरी हमेशा यू, तो यू को आपको माइनस का रखना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या था, अवतल लेंस था, अवतल लेंस था तो आपको सबके आगे क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दो, माइनस है, ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध है देख लीजिए एक बार, क्या है संबंध, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बेटा f का मान है -37.5 इक्वल टू 1/v माइनस u कितना है 25, बेटा पॉइंट काट लीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 अपॉन माइनस यहाँ कर दो या एक ही बात, 375 इक्वल टू 1/v प्लस 25, कितने बेटा आ गए पॉजिटिव, कितने आ गए नेगेटिव, 1/25 इक्वल टू 1/, ठीक है। इसका बेटा एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 375, 375 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 375 का सेम भाग लाना कितना आ जाएगा, एक बार एक लिखो या मत लिखो, 10 तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है।
माइनस 25 का भाग लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा 15। चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है, चेक करो। 25 एकम 25, एक बेटा कितने बचे 12, उतार लिया 5 हो जाएगा 125, तो 25 बन 125 आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। कितने बेटा हो जाएंगे माइनस के 25/375 इक्वल टू 1/, इस बेटा बना कर दो, तो v का मान निकालना है, -25 अगवा गुणा में बनाना है, तो v बराबर 375/-25 भाग लगाना बेटा, कितना आएगा माइनस का 15 सेमी आंसर। ठीक है, -15। इसने पूछा था कौन सा लेंस होगा, दोष कौन सा होगा, तो माइनस है, अभी एक मिनट हो जाना तो सब आ रहा बेटा। इसने पूछा था कौन सा दोष होगा, कौन सा दोष, तो माइनस का आपका आंसर आया है तो क्या लिखोगे निकट दृष्ट दोष, तो लिख लेना निकट दृष्ट दोष। ठीक है, ये रहा। मतलब माइनस का अगर आंसर आ रहा है तो नेगेटिव मतलब निकट है, अगर प्लस का आ रहा है तो कौन सा है दूर दृष्ट। ये बात याद रखना, कर लीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 पढ़िएगा एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार उसे तुम भी पढ़कर चेक करो। ठीक है, जितनी बेटा जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बेस्ट समय आपके आएंगे। ये तो है नहीं है कि आप बगैर पढ़े भाई कुछ ना कुछ कर जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें हैं बता सकते हो, कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। यार इसी समय की बात है, कुछ समय बाद व्यवस्थाएं होने जा रही है, थोड़ा एक काम रह गया है उस वजह से ये दिक्कत आ रही। ठीक है, अब समझो। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दूर दृष्ट दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेमी पर है, निकट बिंदु 150, यदि वह 25 सेमी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो कौन सा दोष कितनी, तो उसे कैसा था कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना है। ठीक है, दूर मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेमी पर है, यदि वह 25 सेमी पर रखी पुस्तक को, निकट दोष से 25 से निकट दोष कितना, निकट बिंदु कितना 150 सेमी, यानी 150 सेमी तक देख सकता है, यदि पुस्तक को 25 सेमी पर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो बेटा निकट बिंदु क्या होता है ओबी, तो 50 सेमी और पुस्तक को 25 सेमी दूर रख दिया जाए तो -25, बेटा एफ का मान है। दूर दृष्ट दोष में का मतलब बेटा होता है व्यक्ति को दूर का दिखाई देना, पास का दिखाई न देना। क्लियर, ठीक है, और निकट में बेटा होता है निकट का दिखाई देना, दूर का दिखाई न देना, ये मतलब है। ये दूर दृष्ट दोष है, इसमें दूर का दिखाई देता है कितना 150 दिखाई दे रहा बेटा, मगर पुस्तक को 25 सेमी दूरी पर रखे तो 25 सेमी जे कितने पे दिखाई देगा नहीं देगा, कौन सा दोष होगा, कितनी फोकस दूरी को देखा था। अब बेटा चिन्ह हमने आपसे कहा था दूर था, एक बात कही कुछ भी लिखा हो, अगर भी या यू किसी का भी मान 25 सेमी से ज्यादा है सबके आगे माइनस चिन्ह लगाना है। ठीक है, लगा दो माइनस चिन्ह, लगा बेटा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला चल रहा है फिलहाल अभी तक, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/a, 1/f इक्वल टू बेटा v का मान है 150 माइनस u का मान है 25, 1/f माइनस 1/150 माइनस माइनस प्लस 25, 1/f इक्वल टू कितना बेटा एलसीएम आएगा 150, कितने में जाएगा -1 प्लस 25 छिक्का 150, कितना एलसीएम आएगा 150 5। ठीक है,
कैंची गुणा कर दीजिए। बेटा लकीर थोड़ी सीधी हो जाकर देखो, तो बेटा हमें एफ का मान निकालना है, तो फिर भी कैंची गुणा भागवाई गुणा में, भागवाई गुणा में याद रखना। तो मैं बेटा कर रहा हूँ 5f इक्वल टू 150 भागवाई थे बेटा गुणा में, जी भागवाई थे गुणा में, ठीक है। जो हमें ज्ञात करना है उसे नहीं रहने दो, जो बचेगा कब बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दो बेटा, कितना आएगा, गुणा वाई भागम कौन जाएंगे सीधी बात, 30 से 30 बेटा। अब इसने कहा था, इसने बेटा कहा था कौन सा लेंस लगाना होगा, प्लस आंसर है, दोस्त तो पूछा नहीं उसने, प्लस है तो कौन सा लिख देंगे, प्लस है तो उत्तर, अगर दोस्त कहता तो दू, सीधी बात है। माइनस होता तो अवतल लेंस, और दोस्त कहता है क्वेश्चन में तो निकट दोस्त, सीधी बात है, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, एक बार से 10 क्वेश्चन को पढ़िएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, चलो पढ़ लेते हैं तब करते हैं। सुनो बेटा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेमी की दूरी तक ही देख सकता है, अधिक से 125 सेमी पर देख सकता है, ठीक है, मतलब इतना, ठीक है। उसे सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस उपयुक्त करना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी है, 25 सेमी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एक आ रही है यहाँ, संख्याएं बदलेंगी। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 25 सेमी दूर तक देख सकता है, देख रहे हो लिखा बने मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर है बेटा 10, दूरी का मान दिया है 125 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या होती है, यू कितनी दी है, 25 सेमी। बेटा एफ निकालना है आपको, उसने पूछा कौन सा लेंस लगाएंगे, बात ही बात रही, प्लस देख के बताता है कौन सा लेंस है कौन सा नहीं। आइए देखते हैं, हमने आप बेटा फेवर सिस्टम आ गया, यू का मान हमेशा नेगेटिव, और इसमें क्या लिखा है दूर, और दूर लिखा है तो दूर तो ये उत्तर का होता है, प्लस होता है मगर, ठीक है होता है मगर, इसी का भी मान 25 से ज्यादा है, क्या लगाना है, माइनस, माइनस लगाना ही, ये तो बात आपको याद करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e, एफ इक्वल टू वी का मान कितना है, -125 माइनस 25, 125 प्लस 125, एलसीएम 125, इतना तो बेटा आपको आता है, मैथ पढ़ रहे हो, नहीं आता तो बता दे, ठीक है। जैसे 125 आएगा, 125 का इसमें भाग लगाना, माइनस कितने बार, 1 बार, एक बार तो एक लिख दो, एक ये वाला एक आपको लिखो या 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 25 से 25 पंजे 125, ठीक है। इतने तो तेज हो गई यार, इतने तो नहीं हो, 4/125 प्लस की 5 है, माइनस का बने कितने रह गए, 4 रह गए, नीचे 25, ठीक है। बेटा कैंची गुणा करना है आपको, तो कैंची गुणा आपको निकालना है 4f इक्वल टू 125, यानी भाग वाले गुणा में भाग वाले गुणा में, ये सिस्टम चल रहा है, चल जाएगा बेटा। जो आपको ज्ञात करना है उसे नहीं रहने दीजिएगा, जो बचेगा कहाँ है, N2 वाले कहाँ पहुंच जाएंगे, मल्टीपल, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई आता है यार। बेटा फुल का भाग लगाना, तो 4 का भाग देंगे पहले, एक में नहीं जाएगा, फिर देंगे 12 में, 36 बार 3 बार,
ठीक है, उतार लिया 5 का कितने में आ जाएगा 1 बार, और 1 4 बचा 1, गुंट लगा, क्या गए 0 आते हैं ना 10, 7 दूनी 8, क्या गए बचे 2, क्या गए 20, 4 पंजे 20। ये आंसर आ गया बेटा। कौन सा लेंस लगाएंगे हम, प्लस है उत्तल लेंस भैया, उत्तल लेंस हो गया यार, कुछ भी नहीं है इनमें कुछ भी, ठीक है बेटा, मेहनत से पढ़ो तभी सफलता मिलेगी, अगर मेहनत के कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, भूल जाओ, ये कर ले वो कर ले, जितने तपोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। आज इस चैप्टर को खत्म ही करना है, ठीक है, तो बार बार देखें। बेटा 11 क्वेश्चन कह रहा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर दूर देख सकता है, दिख रहा है क्या है, आंख से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बेटा, 0.50 मीटर। ओके, आगे चलते हैं। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, क्या बेटा होता है फोकस दूरी एफ। स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या होती है आपको पता ही है, यू 0.25 मीटर, ये बेटा दिया है, ठीक है, स्पष्ट दूरी यू होती है। अब बेटा इन्हें आप सेमी क्यों निकल तो बेस्ट से में आए करते हैं। देखो आपको पता होगा कि बेटा, आपको पता होगा कि जब मीटर से सेमी बनाते हैं क्या करते हैं गुणा, कैसे 1 मीटर कितने सेमी होते हैं 100, 2 में 2 से क्या कर रहे हो गुणा कर रहे हो, गुणा यहाँ कर दीजिए, क्या क्या कुछ करेंगे ना कर दिया गया गुणा, ठीक है, तो बेटा गुणा कर रहे हैं तो गुणा करके आएगा आपका, समझ लेना, 0 1 2 5 1 5 0 3, मतलब जो 0 जे बेटा 0 जी है रख लो पीछे, संख्या का गुणा कर दो 5 1 5, आगे की कोई वैल्यू ना हो। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो बेटा क्या अंक है पॉइंट के बाद 2, पीछे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और बेटा 25, ठीक है हम यहाँ देखते हैं 0.25 इंटू 100, बेटा गुणा करो, तो 0 2 0, 25 7 25, ये आ गया पॉइंट है, पॉइंट का कितने अंक है 2 अंक है, 2 का पीछे 2 के बाद कोई ज्यादा पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया। अब बेचा ठीक है, यू का मान माइनस का होता है, ये 25 से ज्यादा इसके लिए हमने माइनस लगाया, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना। अलावा बेटा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/a, ठीक है, 1/f इक्वल टू बेटा v की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 50, माइनस यू का मान कितना है माइनस के 50, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, 1/f इक्वल टू माइनस 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल टू बेटा एलसीएम 50, 50 एकम 50 प्लस 25 50, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/50, माइनस का 1 प्लस के 2 बटे के रहेगा 1, कैंची बना कर दो f इक्वल टू 50, या शायद लेंस पूछा था देखता है मुझे, हाँ पूछा किस फोकस दूरी का, प्लस है तो क्या है बेटा उत्तल लेंस लगा दी भैया, उत्तल लेंस, प्लस है तो उत्तल और माइनस है तो अवतल, ठीक है, कैसे नोट कर लीजिए।
ठीक हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 12 देखते हैं। देखा कोई जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, दीवानों में मर जाए हम। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 12। 12 क्वेश्चन कह रहा है अब आपका फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो बेटा मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, उसके बाद आप आगे करना। ओके, अब इन फॉर्मूलों का काम खत्म हो गया। आज हम आपके फर्स्ट पार्ट के जो फॉर्मूले हैं वो आज हम डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें आप देख लेना, आज आपको मिल जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ, एक ही है इसमें, वो तो एक ही अपवर्तनांक। ठीक है, शॉर्ट में बेटा मैं लिखा रहा हूँ अपवर्तनांक। एन इजकल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू साइन ए बाई टू, ये बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एन का नाम क्या है? अपवर्तनांक, ध्यान रखना। एन का नाम क्या है? अपवर्तनांक। बेटा ए का मैं नाम लिख रहा हूँ, ए बराबर है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण हुआ। डेल एम का नाम है अल्पतम अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, ये है उसके नाम। तो बेटा 12 क्वेश्चन है, आप देखिएगा। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश। प्रिज्म कोण क्या होता है? ये होता है भाई 60 अंश है। आगे है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। क्या होता है बेटा? डेल एम होता है, 38 अंश है। 38 अंश है बेटा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? एन पूछा है। ठीक है, और बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज होती है कि साइन 49 अंश है, मतलब लिख रहा हूँ साइन, इधर लिख लो, हम याद दूंगा। साइन 49 अंश बराबर दिया है 0.575, ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना कुमार मित्तल बुक से। ठीक है, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, लड़ोगे तो सही। ठीक है, आगे देखो बेटा, इन तीनों में क्या संबंध है वो गया फॉर्मूला। एन इजकल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये बेटा फॉर्मूला है। तो एन इजकल टू साइन ए का बेटा मान कितना है? 60 प्लस 38 टू साइन कितना है बेटा? ए का मान 60 एन इजकल टू साइन, बेटा जोड़ना 98, 98 अपॉन टू, बेटा भाग लगाना, साइन 30 अंश, इससे कटेगा बेटा 30 बार। 30 बार समझ लो यार, कहने की कुछ नहीं, चार बच्चे हो। ठीक है, आगे बेटा चाहो तो एक बार नहीं बढ़ा देगा, आ जाएगा। एन इजकल टू साइन 49 अपॉन साइन 30, भाग दे दिया ना, दो से भाग, समझ लेना, ये लिखा है। ठीक है, चार बच्चे हैं हमारे पढ़ने वाले। एन इजकल टू साइन 49 अंश का मान दिया है। अब देख लो बेटा कितना है, 0.75 ये दिया है। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होती है, कितनी होती है? 1/2, और 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। बता कौन रोक लेगा मुझे? कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस साइन 30 का मान होता है 1/2, एक में तो दो, एक में 2 से भाग लगाओ, 0.5 आ जाए। ठीक है, अब बेटा पॉइंट का कितने अंक है? 2 अंक है, तो घटेगा नहीं पॉइंट, क्या करोगे? 0 बराबर। अब बराबर हो गए तो पॉइंट से चले जाएगा।
पॉइंट हमेशा बेटा ऊपर और नीचे कटेगा, यानी गुणा और भाग में। पॉइंट के बाद सीधे हाथ पे अंक बराबर होने चाहिए तब कटेगा, बराबर नहीं है तो जीरो बना लो, जाएगा बराबर, कट गया। एन इजकल टू, अब आपको बेटा बताया 75 या अपॉन 50, एन इजकल टू 3 × 2, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और कोई बात नहीं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, एक ही संख्या का संख्या काटो है, ये आ गया बेटा, भाग लगाना 1.5 हो गया आंसर। चलो बेटा से नोट, किसी को दिक्कत दिक्कत बताओ। देखो ये बेटा मान दिए थे, ये मैंने लगाया फॉर्मूला, एन बराबर साइन ए का मान 60 प्लस डेल एम का मान 38, साइन ए का मान 60 बट्टे 2 लिखे, 2 लिखे, 2 से भाग लगाया 30 आ गए बेटा, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दिए, कितना हो गए 98 बट्टे 2 के 2, साइन 30 कट गया, आ गया साइन 30। एन बराबर बेटा 2 से काटे 98 कितने बार, 49 बार, 2 से काट गए 49 बार, साइन 30 लिखा लिख दिया मैंने। एन बराबर साइन 49 की वैल्यू कितनी होती है, ये दी है 0.5, ये लिख रही है 0.75, और साइन 30 का मान होता है 1/2, भाग लगाओगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 लग लिया थे। अब इसमें देखा, इसके बाद पॉइंट के बाद सीधे हाथ में कितने अंक है बेटा, 2 अंक है, तो ये पॉइंट काटा था मैंने पॉइंट, इधर क्या एक है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी बराबर अंक होने चाहिए सीधे हाथ में, तब कटेगा। पॉइंट कट गया बेटा, 50 बट्टे 50, 25 से काटे, 25 से काटे ये 2 बार, ये काटे 3 बार, आगे 3 बट्टे 2 भाग आ गया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर है लास्ट, और आज इसका काम तमाम कर दिया, करने वाले हैं, बस एक क्वेश्चन और है। कल बेटा हम इस चैनल को आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ठीक तरह समझना, मात्र एक ही दिन में आपको केमिस्ट्री की रिएक्शन बनाना सिखाने की कोशिश, 4 दिन में तो सिखा ही देंगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है, गारंटी है। देखना गारंटी कैसे पूरी करते हैं, अभी गारंटी है, अगली बार 100 में 100 गारंटी रहेगी। बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 60 कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 दिया है, ठीक है भैया। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, क्या होता है भैया, होता है डेल एन होता है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, एन होता है, √2 दिया है। 60 कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का क्या होता है, ये होता है, प्रिज्म क्या भैया ये है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट लिखा है इसमें, तो स्पष्ट लिखा है, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो बढ़ोगे, और समय से लड़ना पड़ेगा भाई। ये लड़ते हैं, क्या है बेटा फॉर्मूला, एन इजकल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन A/2, ये बेटा लगाओ। तो बेटा एन का मान है √2, साइन ए का मान है 60 प्लस डेल एम का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन ए का मान है 60/2, लगाइए भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एन √2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, बेटा इधर आ जाएगा साइन 2 से काट दो, ठीक है, √2 इक्वल टू, चलो निकल जाएगा। देखो समझना ध्यान से, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 बेटा कहाँ है, भाग में, इधर कहाँ जाएंगे, समझना ध्यान से। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 को 0.5 तो यहाँ लिख लो 0.5,
0.5 बेटा कहाँ है यहाँ नीचे भागा में, चलो एक बार बढ़ा के लिख लो, बढ़ा लो यार, तुम समय नष्ट करवाओगे ज्यादा। मिनट आ जाएगा 0.5, ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया आपने, यही हो जाता। हम्म √2 इंटू 0.5 भागवाए गुणा में साइन 60 प्लस 1/2, ठीक है, √2 इंटू 1/2/0.5, फिर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 60 प्लस 1/2, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, √2 इंटू √2, अंडर रूट का मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, साइन 60 प्लस 12m से, यानी बेटा ये जो लिखा था वो लिखा है, ये भी लिखे, अंडर रूट का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बेटा √2 कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, अपॉन 2 √2 साइन 60 प्लस 12m बट्टे 2 से 2 कैंसिल, कितने मान लोगे 1, 1 √2 इक्वल टू साइन 60 प्लस 12m बट्टे 1/√2, साइन में कितने का मान होता है सर 43 अंश का, ठीक है भैया, साइन कितने का होगा, साइन 45 अंश प्लस 12m, साइन के साइन कैंसिल, 45 इंटू 2 का बेटा ये 2 भाग में आ गए थे, गुणा 60 प्लस 12m, ठीक है भाई, आगे जगह है कहीं नहीं है, आगे कर रहे हैं क्या दिक्कत है, सूत्र कोई काम नहीं, हटा दो, सूत्र आपने लिख लिया होगा। मुझे मन में है भारी, लगा बेटा, तो 45 दूनी 90, कसम पड़ गया इधर करना है बेटा, 45 दूनी 90 60 प्लस 12, 90 बेटा क्या आएगा प्लस क्या आएगा -60, ठीक है, 30 इक्वल टू 10m, इसी बच्चे घटेंगे तो 10m इक्वल टू 30 अंश, ये बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं आपको केमिस्ट्री के साथ, जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के, तो हम केमिस्ट्री के फॉर्मूले कल डालते हैं, ठीक है, आज हम फिजिक्स वाले डालेंगे, कल केमिस्ट्री, तो कल बेटा आप, कल आप इस वीडियो को केमिस्ट्री वाले को देखना, मजा आएगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।